जब भी आप हिजाब पर सवाल उठाते हैं तो मुसलमान सीधे आपको बोलने लग जाते हैं कि तुम अपनी माँ बहनों को नंगी बाजार में घुमाओ, हमें उससे क्या। तुम अपनी माँ बहनों को नंगी देखो, हमें उससे क्या। मुसलमान इन शब्दों के साथ अटैक करने लग जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि इसका जवाब क्या दें। मुसलमानों का जो नज़रिया होता है वो यही नज़रिया है कि जो भी औरत इस्लामिक ड्रेस कोड में नहीं रहे वो उसके साथ होने वाली दुष्कर्म की जिम्मेदार खुद ही होगी। ये इस्लामिक माइंडसेट होता है ना, कि जो लड़की इस्लामिक ड्रेस कोड नहीं पहने, जो अपने माथे को नहीं ढके, है ना, हिजाब नहीं पहने, बुर्का नहीं पहने, और ये जो इस्लामिक ड्रेस कोड है अगर वो नहीं पहनती है तो इसका मतलब ये है कि वो लड़की चाहती है कि उसे छेड़ा जाए, वो स्त्री चाहती है कि उसे छेड़ा जाए। ये मुसलमानों का माइंडसेट है कि जो स्त्री इस्लामिक ड्रेस कोड में नहीं है मतलब वो नंगी है। ये इस्लामिक माइंडसेट है ना। अब हिंदुओं को समझ में नहीं आता कि इसका क्या जवाब दें। देखिए, जो इस्लामिक माइंडसेट है वो अरब का कबीलाई माइंडसेट है ना, कबीले वाला वो माइंडसेट है। अब मुसलमान उस जाल में फंसे हुए हैं। उन्होंने उस तंत्र से, उस फिलॉसफी से आगे बढ़कर न कभी सोचा है, न कभी रिसर्च किया है। उन्होंने भारतीय सभ्यता को समझने की कभी कोशिश नहीं की। भारत में जो हिंदू लड़के होते हैं, हिंदू या आप हिंदुओं में सभी गिन सकते हैं आप, है ना, सिख, जैन, बौद्ध, ये सारे लोग, इनको जो लड़कों को सिखाया जाता है बचपन में, है ना, इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है कि कोई लड़की पूरे कपड़े में हो तब भी आपको सेल्फ कंट्रोल करना है, कोई लड़की भड़काऊ कपड़े पहने तब भी आपको सेल्फ कंट्रोल करना है। लड़कों को अगर कोई स्त्री पूरी नंगी भी दिखे तब भी आपको सेल्फ कंट्रोल करना है। ये नहीं कि नंगी दिखे तो टूट पड़ो। जबकि इस्लामिक माइंडसेट ऐसा नहीं है। इस्लामिक माइंडसेट ऐसा है कि अगर कोई लड़की नंगी दिखे, अगर वो इस्लामिक ड्रेस कोड नहीं पहना हो, अगर कोई लड़की भड़काऊ कपड़े, तो उस पर टूट पड़ो, उसका बलात्कार करो और उसकी जिम्मेदार भी वो खुद ही घोषित हो जाएगी। ये इस्लामिक माइंडसेट है। तो मुसलमानों ने इतना जो भारत के जो हिंदू लड़कों की जो सेल्फ कंट्रोल की जो ट्रेनिंग होती है बचपन से, उस टाइप से मुसलमानों की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। इसीलिए आप देखते हो कि मुसलमान क्राइम में बहुत आगे रहते हैं और क्राइम में भी लड़कियों का उत्पीड़न, स्त्रियों का उत्पीड़न में बहुत आगे रहते हैं भारत में, क्योंकि उनके अनुसार जो अगर लड़की बाल खुले रखती है मतलब वो चाहती है कि उसे छेड़ा जाए। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो मुझे बराबर तो याद नहीं, लेकिन आपको उसका सार समझ में आ जाएगा। एक गुरु था, उसके शिष्य थे। वो गुरु ब्रह्मचर्य की बातें करता था, उन शिष्यों को ये संदेश देता था कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। वो गुरु भी ब्रह्मचारी था, है ना। अब एक बार क्या हुआ कि वो गुरु और उसका एक शिष्य नदी के पार एक दूसरे शहर में गए, और तब तक क्या हुआ कि बहुत बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, है ना। नदी में पानी बहुत बहने लगा, बहुत ऊंचाई तक। अब क्या हुआ कि जब वो वापस आ रहे थे तो नदी पर देखा कि बहुत ज़्यादा बहाव है ना। अब उस दशा में वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक स्त्री भी थी। उस स्त्री को भी आना था वापिस, ठीक है। और जो ये गुरु शिष्य थे इनका भी आश्रम इस ओर था, तो उनको आना था। अब शिष्य को तो ये शिक्षा मिली है कि ब्रह्मचारी रहो आप, है ना। और गुरु वो इस शिष्य को और इसके साथ दूसरे शिष्य को शिक्षा देता था कि आप ब्रह्मचर्य में रहो, है ना। लेकिन वो स्त्री को आना था, तो
गुरु ने क्या किया कि स्त्री को अपने पर लाद लिया और तैर कर वो नदी पार कर ली, और नदी पार करके वो स्त्री को अपने साथ लाकर इस किनारे, इस कोने, इस तरफ लाकर और स्त्री को छोड़ दिया, और स्त्री अपने गंतव्य पर चली गई। अब शिष्य ये देखकर हैरान हुआ कि ये मेरे गुरु ने क्या कर दिया। तो शिष्य पूरे रास्ते, मतलब नदी पार कर ली, और उसके बाद चलते चलते जब तक उनका आश्रम आता तब तक पूरे रास्ते में उसका दिमाग हिलता रहा कि मेरे गुरु ने ये क्या कर दिया, जबकि गुरु खुद ही हमको ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं। तो आश्रम में आकर उसने गुरु से पूछा कि आप खुद ही हमें शिक्षा देते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, और आपने एक स्त्री को टच किया और उसको उठाकर ले आया और आप ऐसा किया। तो गुरु ने उसे संदेश दिया। गुरु ने उससे कहा कि मैंने स्त्री को वहीं नदी के किनारे ही छोड़ दिया, जबकि तुमने उस स्त्री को अपने मस्तिष्क में अभी तक बसा के रखा हुआ है ना, कि वो स्त्री ने तुम्हारे मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक शिक्षा है ना। अब इस प्रकार की शिक्षाएं मुसलमानों को कभी नहीं मिलती। अनवर शेख ने अपनी किताब इस्लाम, काम, वासना और हिंसा में ये बतलाया है कि मोहम्मद ने काम, वासना और हिंसा को इस्लाम के 2 प्रमुख स्तंभों के रूप में स्थापित किया। इसीलिए मुसलमान हमेशा हिंसा और काम वासना से भरे हुए रहते हैं। उनके दिमाग में वासना चढ़ी हुई रहती है, वासना और हिंसा। उनको सेल्फ कंट्रोल की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उनका कोई रिसर्च नहीं है, उन्हें ऐसी शिक्षाएं नहीं मिलती, क्योंकि वो जो अरब की जो कबीलाई शिक्षा है उसी फिलोसॉफी पे वो लोग काम करते हैं, वो लोग चलते हैं कि जहाँ स्त्री खुली दिखी नहीं कि उस पर टूट पड़ो, और अगर उसके साथ कुछ भी स्त्री के साथ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद ही है, खुद ही ठहराओ, है ना। तो मुसलमान इसीलिए बोलते हैं आपको कि तुम अपनी माँ बहनों को नंगी देखो, हमें उससे क्या, तुम अपनी माँ बहनों को नंगी बाजार में घुमाओ, हमें उससे क्या। जबकि आप देखोगे कि जो कंट्रोल होता है वो हिंदू पुरुषों का ज़्यादा होता है, सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि उन्हें शिक्षा ऐसी मिलती है कि अगर कपड़े में रहे, आधे कपड़े में रहे, नंगी भी रहे, तो भी आप सेल्फ कंट्रोल आपको करना चाहिए, आप कर सकते हो। जबकि मुसलमानों के साथ ऐसी कोई शिक्षा नहीं है। तो ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तभी आप मुसलमानों को जवाब दे पाएंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुसलमान भारतीय दर्शन को अच्छी तरह समझे। ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री बाल खुले हैं उसके, है ना, तो वो खुद चाहती है कि उसे छेड़ा जाए। भाई स्त्री के आलोकित होने की चाह होती है, ये मैं समझता हूँ, लेकिन छेड़ा जाए, उसका साथ दुष्कर्म किया जाए, ये स्त्री की चाह नहीं होती है। और वैसे भी एक बात बता दूँ कि संसार में, मतलब जो मानव है, उसका जो सबसे पहला आकर्षण का जो पॉइंट होता है वो आँखें होती है। आँखों से सबसे पहला अट्रैक्शन जनरेट होता है। तो अगर आप ये ड्रेस कोड वाली बात करते हैं तो आपको आँखों पर पर्दा डाल लेना चाहिए, बाकी आप पूरे शरीर को छोड़ दो। और आँखों पर पर्दा मतलब मुस्लिम स्त्रियां भी आँखों पर पर्दा डाल ले, है ना, कैद कर ले, और मुस्लिम पुरुष भी आँखें कैद कर ले, तब जाके वो अट्रैक्शन से दूर हो जाएंगे, जो फिजिकल जो अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो मुस्लिम पुरुष, अगर आप भारतीय दर्शन को नहीं समझते और आप चाहते कि वाकई में कंट्रोल आपको करना है, कि आप अपना आपा ना खो बैठे दूसरी स्त्रियों को देखकर, तो आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, क्योंकि आंखें ही पहला अट्रैक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखें, और घंटी का बटन भी दबाएं, वीडियो को कुछ लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।